अभी आपका पढ़ने का उम्र है, आप कहाँ ये सब फंस गई, क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल आपका कहना सही है। पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन हम पढ़ाई का सही उपयोग कहाँ कर रहे हैं ये हमें समाज में पता चलता पढ़ने है। का समय नहीं होता, लेकिन नौकरी का तो उम्र सीमित है ना। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो उम्र खत्म हो जाएगा, नौकरी कर पाएंगे हम? इतना शांत प्रिय होते हैं, उनका कल्चर क्या है, कैसे वो रहते हैं, क्या बौद्धिस्ट होना हमारे लिए पाप है या सही है? तो बुद्ध ने तो कभी ये नहीं कहा है कि किसी को आप बुराई करो, किसी के आप नीचा दिखाओ। लेकिन आप लोग का जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो आप लोग बोलते हैं कि काल्पनिक देवी देवताओं को उठा कर फेंक देना चाहिए। जिसमें जिसका आस्था जुड़ा हो, जो उसके बिना खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, उसको आप उसका आस्था पर आप लोग कैसे ऐसे ठेस पहुँचा सकते हैं? पूरा वर्ल्ड में बोध गया चर्चित है, लेकिन वहाँ के क्या वातावरण है, मतलब वहाँ का टेम्पल जो गैर बुद्धिस्ट के कब्जा में है कि कब है, मतलब वहाँ पर जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो पटना का पूरा पंचशील से रंग दिया गया था। क्योंकि सरकार ही इसे नहीं मानती है, सरकारों के लिए कोई तो फिर आप लोग का आंदोलन तो ऐसे ही विफल चला जा रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और वहाँ पर जाके गीता भेंट करते हैं, और उधर से खुद आउट ऑफ कंट्री से उनको बुद्ध मिलता है। का मुंह में राम बगल में छुरी, मौका मिले तो कतर दे मूरी। तो ये वाली चीज़ें इस पे लागू होती है। पद का ही धंधा चलता है और कुछ नहीं। जब तक ये जाति में बांट कर नहीं रखेंगे इनकी कुर्सी, तब तक ख़त्म नहीं होगा। मतलब इनको जितना जाति फैलाएंगे, जातिवाद, उतना ही अपना राज सत्ता को मजबूत बनाएंगे। तो ये बहुजनों को समझने की बात है कि वो एक हों, तभी हमें अपने अधिकार और स्वतंत्रता मिल सकती है। यहाँ के सिवान जिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए बोध गया से मैम आई हुई है, यहीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपको, जो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मौका दे रहे हैं। मेरा नाम अंकु बौद्ध है और हम बोधगया से हैं। यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यशाला धम्म आचार संहिता का था। यहाँ पे हम भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में हम काम करते हैं, तो यही अटेंड करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं 3 दिवसीय कार्यशाला में। आपका पढ़ने का उम्र है, आप कहाँ ये सब फंस गई, क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल आपका कहना सही है। पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन हम पढ़ाई का सही उपयोग कहाँ कर रहे हैं ये हमें समाज में पता चलता है। पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन नौकरी का तो उम्र सीमित है ना। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो उम्र खत्म हो जाएगा, नौकरी कर पाएंगे हम? नौकरी क्यों करते हैं? हम मूलभूत ज़रूरत की पूरा करने के लिए करते हैं। हमें ज़रूरतें पूरी कब होगी? जब हम अपने आप को समझेंगे। तो जब हमारा ही विकास नहीं हो पाएगा तो हम ऐसी ज़रूरतें लेकर के ही क्या करेंगे? हम अकेले ही कमा कर क्या करेंगे? जब हमारा समाज ही बिखरा है, जब हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो हम अकेले ही इस धरती पे इस नौकरी करके वो पैसे कमा कर हम अकेले घर द्वार बहुत बड़ा आदमी बन के ही हम क्या करेंगे? ऐसे पैसों को क्या करेंगे? कि जो चीज़ें हैं उसको खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं रहेगा तो चीज़ें नहीं खरीदेंगे, और चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो मतलब जो भी है वस्तु, खाने को हो, पहनने को हो या पढ़ने को, पैसा नहीं रहेगा तो कैसे खरीदेंगे हम? हाँ, ये बात आपका सही है। बिना पैसा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैसे भी हम उतना ही कमाएंगे जितना हमें ज़रूरत है। हम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं एनजीओ में कभी कभी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम करते थे, लेकिन अभी हम पूरी तरह से छोड़कर समाज के लिए ही समर्पित हैं। हमारी स्टडी चलता है और हम धम्मभूमि से जुड़े हैं और धम्मभूमि का काम ही करते हैं, तो हमें समाज ही हमें खाने को देता है। धम्मभूमि में क्या होता है? धम्मभूमि एक बौद्धिस्ट मतलब बुद्ध को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है, बुद्ध परंपरा को। इसके लिए आप अभी आने वाले समय में, जो अभी 10 नवंबर को एक कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण होने वाला है। बौद्धिस्ट जैसे हिंदू का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मुस्लिम का भी है, ईसाइयों का भी है, तो हमारे बुद्धिस्टों का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इसके गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ये होने जा रहा है कार्यक्रम। इसमें सारे लोग आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं वो सब सारे लोग आमंत्रण है उनका, सादर आमंत्रित हैं वो।
वहाँ पे आएँ और इसका लाभ उठाएं, वो देखें कि बौद्धिस्ट कैसे होते हैं, कितना शांत प्रिय होते हैं, उनका कल्चर क्या है, कैसे वो रहते हैं, क्या बौद्धिस्ट होना हमारे लिए पाप है या सही है। तो बौद्धिस्ट जानते तो हैं कि हम बुद्ध हैं, बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन उसे करना क्या है वो अभी तक किन्हीं को तरीके से नहीं पता। वो आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी दिल्ली में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो हिंदू अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो आप लोग दंगा भड़काने वाला आप लोग भाषण देते हैं, ये कितना सच है इसमें? उनकी अपनी सोच है, क्योंकि हम किसी की सोच पे रोक नहीं लगा सकते हैं। वो सोचते हैं क्योंकि वो उस तरीके का सोच, जो जैसा सोचता है, अगर वो दंगा भड़काने वाला सोच से ही अगर वो चीज़ को अपनाता है तो उनको वो चीज़ें वैसे ही दिखता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बौद्धिस्ट लोग हमेशा शांत प्रिय होते हैं। लेकिन बुद्ध ने तो कभी ये नहीं कहा है कि किसी को आप बुराई करो, किसी के आप नीचा दिखाओ। लेकिन आप लोग का जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो आप लोग बोलते हैं कि काल्पनिक देवी देवताओं को उठा कर फेंक देना चाहिए। जिसमें जिसका आस्था जुड़ा हो, जो उसके बिना खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, उसको आप उसका आस्था पर आप लोग कैसे ऐसे ठेस पहुँचा सकते हैं? अगर ऐसा जो करते हैं वो उनकी मान्यता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा, कहीं उनका प्रवचन में कहीं भी ऐसा शब्द नहीं है। बिल्कुल आपका कहना सही है, बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा किसी के आस्थाओं पे ठेस पहुंचाए। लेकिन हमें किस तरीके से वो अगले को किस तरीके से बोल रहे हैं, उसके लिए वो उनकी मनसा है। लेकिन जो सच में बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कहते। ऐसे बोध गया आती है ना। हाँ, चलिए, पूरा बिहार में मतलब पूरा वर्ल्ड में बोध गया चर्चित है, लेकिन वहाँ के क्या वातावरण है, मतलब वहाँ का टेम्पल जो गैर बुद्धिस्ट के कब्जा में है कि कब है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा मंतर तक बताइए। बात ऐसा है कि जब ये BTMC एक्ट बना तो उस टाइम कुछ लोग ये BTMC एक्ट में एक वहाँ का DM का पद है और बाकी लोग वहाँ जो चलाने वाले थे, संचालित करने वाले थे, उन लोग भी वही गैर ब्राह्मण ही थे उस टाइम हमेशा। क्योंकि हमारे समाज इतना पिछड़ा था, उनको पता ही नहीं था। काफ़ी हज़ारों वर्ष पूर्व बौद्धिस्टों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से ये कुछ दिन के लिए ये परंपरा ही लुप्त हो चुकी थी। तो कुछ लोग जो हमारे साथ रहे, जो बर्मा चले गए थे, बर्मा से ही ये बुद्धिज़्म को फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। और आज भी ये चीज़ें बोध गया में देखने को मिलता है और इसके लिए लगातार ये चल रही है। अभी फ़िलहाल BTMC एक्ट में जो 8 लोगों का मेंबरशिप था वो 4 बुद्धिस्टों का हो गया है, 4 गैर ब्राह्मणों का है। लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। आगे 4 बौद्धिस्ट है और 4 गैर बौद्धिस्ट है। हाँ, और एक वहाँ का जो DM होते हैं उनको मान्यता है, वो हमेशा ही रहेंगे। तो लेकिन कुछ लोग तो मुहिम छेड़े हुए हैं, जिस प्रकार से 17 सितंबर का जो कार्यक्रम हुआ, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो पटना का पूरा पंचशील से रंग दिया गया था। 20 अक्टूबर का जो हुआ कि पूरा पटना को पंचशील से रंग दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बिहार सरकार है उस पर कुछ उसका झुकाव नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि सरकार ही इसे नहीं मानती है। सरकारों के लिए कोई तो फिर आप लोग का आंदोलन तो ऐसा ही विफल चला जा रहा है। बिल्कुल नहीं है, हमारा प्रयास जारी है और ये बुद्धिस्टों के हाथ में ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं है। अभी इसके लिए प्रयास जारी है और ये हमेशा सफल ही होगा। कोशिश करने वालों को कभी नहीं हार मिलती है। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और वहाँ पर जाके गीता भेंट करते हैं, और उधर से खुद आउट ऑफ कंट्री से उनको बुद्ध मिलता है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? इनकी आस्था है अपने, ये कहते हैं राजनेताओं का कोई भी आस्था नहीं होता है, वो अपना वोट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। बुद्ध की धरती से आप हैं ना, तो मानिए प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती, नाम लेते हैं बुद्ध का कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आप भेंट करते हैं गीता भेंट करते हैं, और उधर से रिटर्निंग में उनको बुद्ध मिलता है। अब इसमें एक कहावत है जन जन का
मुंह में राम बगल में छुरी, मौका मिले तो कतर दे मूरी। तो ये वाली चीज़ें इस पे लागू होती है। अब कहाँ कहा जा सकता है, हमने पहले ही बोला कि ये राजनेताओं की बात है, उनकी अपनी कुर्सी की बात होती है। वो अपना कुछ भी यहाँ पे जातिवाद का ही धंधा चलता है और कुछ नहीं। जब तक ये जाति में बांट कर नहीं रखेंगे इनकी कुर्सी, तब तक ख़त्म नहीं होगा। मतलब इनको जितना जाति फैलाएंगे जातिवाद, उतना ही अपना राज सत्ता को मजबूत बनाएंगे। तो ये बहुजनों को समझने की बात है कि वो एक हों, तभी हमें अपने अधिकार और स्वतंत्रता मिल सकती है। देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ में अंकु बौद्ध हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जो बौद्ध गया से है। तो तमाम ऐसे मुद्दा पर मैंने बात विचार किया, जिस प्रकार से अभी बौद्ध गया जो गैर बुद्धिस्टों के कब्जा में, उस पर भी मैंने बात विचार किया। और भारत के जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो किस प्रकार से अपना बात रखते हैं, तो तमाम ऐसे मुद्दे पर इनसे बात विचार किए। और पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।